उसके बावजूद भी हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना संन्यास प्राप्त होना मुश्किल है, जबकि भगवत स्वरूप का मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को बिना विलंब प्राप्त करता है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपेंद्र रावानी मेरे YouTube चैनल दीपेंद्र रावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 426 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 5 श्लोक 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। उसके बावजूद भी है महाबाहो, कर्मयोग के बिना संन्यास प्राप्त होना मुश्किल है। संन्यास पाना, उसे निभाना, ये बहुत ही दुखद है। योग बगैर का संन्यास दुखदायक बनता है। अर्जुन को संन्यास आसान लगता है, लेकिन भगवान उसे दुखद गिनाते हैं। यति धर्म सार संग्रह पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि संन्यास लेने के बाद जीना बहुत मुश्किल है। सिर्फ भगवा वस्त्र पहनना मतलब सन्यासी ऐसा नहीं है। वृत्ति भी बदलनी चाहिए, वृत्ति भी ऐसी होनी चाहिए। वस्त्र परिवर्तन से ज़्यादा वृत्ति परिवर्तन जरूरी है। और इस कक्षा पे पहुंचने वाला एकाध मनुष्य कदाचित एकाध नियम नहीं भी पालता है, तो उसका अनुकरण या अनुसरण सबको नहीं करना चाहिए। पूरा साल जिसने अभ्यास किया हो, ऐसा एकाध होशियार विद्यार्थी परीक्षा के आखिरी दिनों में स्वस्थ बैठा है, तो उसका अनुकरण कोई कमज़ोर विद्यार्थी करे तो उसका क्या होगा। कर्माचरण करने के बाद कर्म त्याग का स्वाद पता चलता है। अचार की बोतल को पूरी साफ किए बगैर उसमें अगर दूध भरते हैं तो दोनों बिगड़ जाते हैं। वैसे ही योग के बगैर का संन्यास दुखद होता है। भगवान के साथ प्रेम से जुड़ जाए तो अभिलाषा और अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। अहंकार पिघल जाए तो योग होता है। पत्नी खुद की अभिलाषा पति की अभिलाषा में मिला देती है। योग मतलब कर्मयोग तथा प्रभु के साथ का संयोग। कर्मयोग के बगैर संन्यास दुखद है, क्योंकि वो थक के कंटाल के भाग के लिया हुआ है। उसमें मिठास या तो गीलापन नहीं होता है। योग युक्त होना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ बाहर का लेबल बदलने से अंदर का माल बदलता नहीं है। खुद रहना भी है और खलास भी होना है। कर्म करने भी है और जिम्मेदारी स्वीकारनी नहीं है। फल चखने भी है और उसके परिणाम भुगतने नहीं है। तो ये कैसे शक्य होगा। शादी की हुई स्त्री की ऐसी स्थिति होती है। खरीदी खुद करती है, बिल चुकाने की जिम्मेदारी पति की होती है। वो खुद के लिए कुछ भी नहीं करती है। वो रहती भी है और खलास भी होती है। वो पिक्चर देखने की भी पति की अभिलाषा से देखती है। भगवान के साथ शादी करने के लिए आध्यात्मिक यौवन खिलना चाहिए। भौतिक अन्न से शरीर पुष्ट होता है, वैदिक विचारों से मन बुद्धि पुष्ट होते हैं। जिसे ऐसा आध्यात्मिक प्रसाद प्राप्त हुआ है, ऐसा मननशील मुनि के साथ भगवान शादी करते हैं। अब योग युक्त मतलब कौन, ये आगे के श्लोक में समझाते हैं। उसका पारायण करके रखेंगे। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरे YouTube चैनल दीपेंद्र रावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज़ ऐसा अच्छा सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।